माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप गॉड गाइडेंस सीख कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ भगवान से आप आंसर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं उनसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो वो क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से वो आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आज की रीडिंग उस टॉपिक पर होने वाली है। अगर आप गॉड गाइडेंस चाहते हैं, एंजल्स गाइडेंस चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो करंटली जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए क्या गाइडेंस है आपकी, जिस भी पड़ाव पे हो आप अपनी लाइफ के, उसके लिए आपको क्या बताया जा रहा है। और जाते जाते मैं येस और नो सेशन भी करने वाली हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए येस या नो में मैं आपको आंसर दूंगी। तो जुड़े रहिए अंत तक। ओके, देख लेते हैं जल्दी से भगवान की गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो आपकी लाइफ में आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है उनके लिए आपकी तरफ से, प्लीज़ बताइए डिवाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए वन लास्ट टाइम प्लीज़। थैंक यू। 10 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ अर्थ, ओके, किंग ऑफ फायर, द मून, 3 ऑफ फायर एंड 9 ऑफ अर्थ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ कार्ड्स को, सो दैट आप सब लोग कार्ड्स को देख पाए। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों के लिए जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है वो इस तरीके से आ रही है आप लोगों के लिए कि जैसे भगवान आपकी लाइफ में आपको ये समझाने वाले हैं कि कौन आपका सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। चाहे अगर आप कोई रिलेशनशिप में है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली हैं, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को वो साथ नहीं मिल रहा है जो कि मुझे चाहिए है उस पर्सन से, तो भगवान ही है वो जो आपको आपको सही रास्ता आप दिखाना चाहते हैं। अगर आप कोई भी गलत फहमी में है उस पर्सन के लिए, फैमिली के लिए, किसी कोई फ्रेंड के लिए, किसी कलीग के लिए जिस पे भी आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि किसी का तो सच्चा चेहरा आपके सामने आने वाला है कि अगर उस इंसान के लिए आपने बहुत किया, आपने अपना 100% दिया, बट आपको वहां से नहीं मिल पाया, तो अब आपको समझ में आएगा कि आपने जो डाला था क्या वो सही इंसान के लिए इन्वेस्ट किया था, क्या वो एफर्ट सही इंसान के लिए डाला था, और अगर नहीं डाला था तो वो लोग जो हैं आपसे दूर हो जाएंगे। वो आपके बीच में जैसे भगवान एक वॉल क्रिएट कर देंगे और कोई जो आपके लिए सही है वो शायद आपके तरफ भेज देंगे। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आई ऑल्सो सी, जैसे अगर मैं ब्लेसिंग की बात करूं तो यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ से बहुत सारा अबंडेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, और मुझे लगता है फाइनेंसेस जैसे खूब बेहतर होने वाले हैं। सबसे पहला ही कार्ड है 10 ऑफ अर्थ का, जो स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, जो ये बताता है कि अगर आप फैमिली लाइफ, अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ जो कि आपको खुशियां दे, अगर आप ऐसा सीख कर रहे हैं, ऐसा आप चाहते हैं कि कोई ऐसी ये डिजायर है, मेरे को अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है बाय दिस कार्ड कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बेहतर होगी, उसमें खुशियां आएंगी। अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। अगर आप फाइनेंसेस को लेकर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही हूँ तो या गुजर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलने वाली है।
जैसे आपको मैजिक दिखेगा अपनी लाइफ में, आपकी मैजिक होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दिस 10 ऑफ अर्थ। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये आपकी इंट्यूशन को भी बढ़ाएगा, आपको वो कॉन्फिडेंस अगर आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, कि आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मेरे में टैलेंट तो बहुत है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है चीज़ों को करने का, मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाती हूँ, या मैं बहुत बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं बट मैं अपने बिजनेस में नहीं लगा पाती हूँ, मैं अपनी जॉब में उस तरीके से एफर्ट्स पुट इन नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड की ऊर्जा है वो आपको ये बता रही है, खूब सारा कॉन्फिडेंस भी ऐड होगा और बड़ों का मुझे लगता है सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन हेल्प आपको मिल सकती है, फैमिली की तरफ से जो भी इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होने वाले हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास एंजल्स रहेंगे, आपके आसपास मैजिक रहेगा, मतलब जैसे आप प्रोटेक्टेड रहोगे भगवान की तरफ से, इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया है कि कोई तो ऐसा हो सकता है जो कि कुछ शरारत कर रहा है, या फिर जिसने आपको आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, तो जैसे उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं उसका कर्मा मिल सकता है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है साइकिक इंसाइट्स होंगे। एंड मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आपके लिए जो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है दैट यू हैव टू रिलीज योर फियर्स। आपको अपने अपने फियर्स को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, जो डर है आपके अंदर उसको रिलीज करेंगे तभी तो आप कॉन्फिडेंस की ऊर्जा को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ पाएंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो फियर्स को आपको यहाँ पर रिलीज करने को कहा जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको फोकस दिखाना है, फोकस रहना है, जो आपका गोल है उससे डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आपको पता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी खड़ी करनी है तो आपका फोकस उस पर ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आप अगर अपनी कंपनी को स्टार्ट करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो तो आसान तो नहीं होगा। तो वो जो बीच में आपके ब्लॉकेजेस आएंगे और जो इश्यूज आएंगे उससे डर कर नहीं बैठ जाना है, उसको हटाना है अपनी जिंदगी से और जो पाना चाहते हो उस तक पहुंचना है आपने। तो ये जो कार्ड है वो ये बता रहा है आपने फुल ऑफ मोटिवेशन रहना है, फुल ऑफ एनर्जी रहना है, वो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, जो आप जितने एम्बिशियस और करिज्मेटिक हो वो एनर्जी के साथ आपने जुड़ना है। आपके सारे गोल्स मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं, पर आपको ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि क्रिएटिव है, जिसको नॉलेज है, उससे अगर आप कनेक्ट करें तो वो आपके लिए सही रहेगा। जहां तक कि आपके विजन जो आप देखते हो अपनी लाइफ को, जैसे अगर आप किसी किसी काउंसलर से या किसी के साथ भी अगर आप जिस पे आप रिलाय करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसको आपको लगता है आपको गाइडेंस दे सकते हैं उस चीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली उनसे डिस्कस करके आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। 7 ऑफ अर्थ यहाँ पर जो कार्ड है ये बता रहा है कि जो भी आपने सीड्स बोए थे उनका ब्यूटीफुल आउटकम, सक्सेसफुल आउटकम्स आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली पॉज हो रखा है अभी आपकी लाइफ, जैसे रुकी रुकी सी है, ऐसा आपको लगता होगा कि बहुत रुकी रुकी सी है, कुछ हो नहीं रहा, सो वो जो रुकी रुकी सी जिंदगी है उसके अंदर एक्शन आएगा, ठीक है। सो अननेसेसरी आपको वरी नहीं करनी है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे अपने अपने फियर्स को दूर करना है, तभी आपको जो भगवान वो कॉन्फिडेंस भेज रहा है ना कहीं वो आपको आपकी लाइफ के अंदर वो मैजिक को ऐड करना चाहते हैं, फेरीज आपके आसपास रहेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो ऊर्जा, जैसे आप वो मैजिकल ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने वाले हो, आपको ऐसा भी होगा कि जैसे अगर आप कुछ सोच रहे हो एंड आपके माइंड में कुछ चीज चल रहा है, सामने वाले ने वो बात बोल दी, या आपके माइंड में ही वो चल रहा है और सामने से आपको एक वैसा मैसेज आ गया, आपने कोई आप स्क्रॉल कर रहे हो अपने फोन पे, आपने वैसा कोई कोटेशन पढ़ लिया, कोई आपको कोई कॉल आ गया, उस इंसान ने भी वही बात बोल दी, आप कोई बुक पढ़ रहे हो वहां पे आपको उससे रिलेटेड कुछ मैसेज मिल गया। तो ये एक मुझे दिख रहा है कि इस तरीके से भी आपको मैसेजेस काफी सारे मिल सकते हैं, तो आपने उस पर भी अटेंशन देनी है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ फायर है जो ये अगेन बताता है अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में खूब सारी अबंडेंस आने वाली है,
बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपके लिए कौन सी बेहतर है आपको वो चुननी है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेशेंस से सारा काम करना है, ठीक है। इस टाइम के ऊपर पेशेंस दिखानी, मैं फिर से बोल रही हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने आप को जितना हो सके काम रखिए एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, बड़े जो आपको कुछ ऐसा आप प्लान करोगे इस टाइम पे कि जो कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स दे सकता है, राइट। सो कुछ डिसीजंस भी आप ले रहे हो, बट जो भी आप करोगे आगे जाकर उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। सो यहाँ पर अबंडेंस की ऊर्जा भी है विद दिस कार्ड। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। सो यहाँ पे ट्रैवल कीजिए। यहाँ पर जो 9 ऑफ अर्थ है, ये कार्ड भी ये बता रहा है, देखिए इस टाइम पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आपके करियर में, स्पेशली आपके करियर में, अगर आप अपने करियर को बूस्ट कर लेते हैं और जितना आप बिजी रहेंगे, करियर को बूस्ट कर लिया, बिजी रहा और पेशेंस रखी, हेस्टी डिसीजंस नहीं लिए, तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ आप पा पाओगे जो आप बहुत समय से प्लान करो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट है। अबंडेंस भी, जो ये जो कार्ड है 3 ऑफ फायर का, ये भी कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में जो आपने इतनी मेहनत करी है उसके रिजल्ट्स आपको खूबसूरत मिले, बढ़िया से मिले। 7 ऑफ अर्थ की भी वही ऊर्जा है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप ना प्रैक्टिकली सोचोगे। अब वो जो अगर अभी तक इमोशनल हो रहे थे ना, ये जो हो सकता है आपकी लाइफ में किस तरीके का धोखा हुआ है, ये किसी का चेहरा अगर सामने आएगा, तो उसके बाद आपका एकदम माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा कि मुझे अब प्रैक्टिकल चलना है। और आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपने सोच समझ के चीजें करनी है, अपने लिए चीजें करनी है। ये भी जैसे भगवान आपको बताना चाह रहे हैं, तो वो आपको अबंडेंस भी भेज रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए वेट करने को कह रहे हैं, पॉज करने को कह रहे हैं, जैसे कि आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, आपको ग्रोथ आएगा, आपने जो विश्वास दिखाया है उसका सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, राइट। एंड जो भी आपके विजन्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ये भी एक मैसेज है। एंड आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी वो ऐड करने वाले हैं। सो बेसिकली आपके करियर की ग्रोथ मुझे दिख रही है, प्रमोशन मुझे दिख रही है। आप हो सकता है जॉब चेंज करें, आपको इस तरीके का जॉब मिल जाए जो कि जिसमें ग्रोथ भी बहुत हो आपका, और जो अभी करंटली आप कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा हो, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कुछ लोग बिजनेस भी खोल सकते हैं अपना, ऐसा भी देख रही हूँ। अगर कुछ आप स्टार्टअप बहुत समय से प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप, अब टाइम आ गया है। जैसे आपकी लाइफ में लग्जरीज भी ऐड होंगी, और मैं देख रही हूँ स्टेबिलिटी भी होगी, फाइनेंसेस भी आपके बेटर होंगे डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे आप नए नए लोगों से भी मिलोगे, कोई सेलिब्रेशन, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे कि आप सेलिब्रेट करो, जैसे लोग आपको जाने, आपके नाम को जाने, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए वेडिंग भी हो सकती है, आप ग्रेजुएट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई बर्थ अनाउंसमेंट हो सकती है, राइट। कुछ फन एलिमेंट ऐड होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और जैसे जो अभी ना क्या है कि आप एक बहुत हैवी ऊर्जा से गुजरे हो, जैसे आपने बहुत कुछ डील किया है, तो भगवान जैसे वो सारी नेगेटिविटी, पेन, सफरिंग्स को एकदम वॉश अवे कर देंगे, और आपको जैसे अबंडेंस, सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यू नो सेलिब्रेशन, गैदरिंग्स, ये सब ऊर्जा जैसे आप इससे कनेक्ट करोगे। अब ये मुझे आपके लिए दिख रहा है, और वो ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं। सो देख लेंगे और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज बताइए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। रोमांस, ओके। सो पहला मैसेज है रोमांस। रोमांस ऐड होता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ के अंदर। जैसे अब आपको चांस मिलेगा, जो भी लोग बहुत समय से क्रेव कर रहे हैं कि एक मुझे रोमांटिक लाइफ चाहिए, रोमांटिक पार्टनर चाहिए, मेरे को शादी करनी है, मेरे सपने हैं, कोई मुझे समझने वाला होना चाहिए, तो अब आपका टाइम आ गया। आपको जैसा कनेक्शन आप सोच रहे थे ना, बिल्कुल वैसा आपको पर्सन मिलने वाला है। प्लानिंग, अगेन प्लानिंग की ऊर्जा। सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे जो भी करोगे ना, प्लान करके करो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। तो प्लानिंग करके रहोगे तो फोकस दिखाओगे। जैसे इसमें भी मैंने फोकस बोला, तो फोकस
आप रखोगे, प्लानिंग करके रहोगे तो वो सब आप पा पाओगे जो आपने सोचा है। सरप्राइज, वाओ। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई, जैसे मैंने बोला, एकदम से सडन, जैसे अभी झटका लगा है ना, वैसे सडन चेंजेस भी आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। सो कुछ सरप्राइज भी भगवान आपकी तरफ भेज रहे हैं। एंड प्यार मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको पसंद करता हो बहुत समय से और को एकदम से कह दे, कन्फेस कर दे, वो भी हो सकता है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर भी मेंशन्ड है, डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है। तो जी अभी मैंने आपको बोला कि मुश्किल हुई है, झटका लगेगा, प्रॉब्लम होगी या हो रखी है, बट सब अच्छा भी होगा, सरप्राइज भी आपको मिलने वाला है। इसका लास्ट मैसेज देख लेंगे, रिफ्लेक्शन। सो जैसे मैंने बोला है, कोई फ्रेंडशिप, कोई कोई रिलेशनशिप या कोई तो एंड, एक एक चीज कोई एंड होगी, बट उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। सो किसी का सच्चा चेहरा जो है वो सामने आ सकता है, बट जो भी हो रहा है भगवान वो आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट टाइम से कोई गुजर रहा हो सकता है। सो आई एम सेंडिंग यू लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ हीलिंग्स एंड प्रेयर्स। जो भी लोग अपनी लाइफ में मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, बहुत सारा प्यार और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी हीलिंग्स भेजना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ये समय भी निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारी लाइफ में होता है किसी वजह से होता है, ठीक है। सो ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो गया है, और क्या ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो कभी ये सही ही नहीं होगा, राइट। सो एक मैसेज और लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए यस और नो क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। सो देख लेते हैं क्या और आपको एनिमल स्पिरिट बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या मेजर गाइडेंस है, प्लीज बताइए। एक कार्ड चाहिए मुझे, थैंक यू। Play, swim in the happy joy of living, inhale confidence and exhale fear, dive into your wisdom, go with the flow. So you have to go with the flow. आपको फ्लो के साथ, जैसे पानी होता है ना, वो बहता चला जाता है, वो रिवर है, वो पॉन्ड है, वो ग्लास है, कंटेनर है, जिसमें भी आप उसको डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। तो आपको भी यही करना है, आपको एडजस्ट करना है अभी अपनी सिचुएशन के साथ, और आपको वो लाइवली एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। जो आपके अंदर वो बच्चा है ना, उसके साथ कनेक्ट करना है, इंजॉय करना है, अच्छे से खाइए, अपनी सोल को सेटिस्फाई कीजिए। जो आपके मन को, आपकी सोल को खुश करता है, वो सारी ही चीजें आपको यहाँ पर करने के लिए कही जा रही हैं, ओके। सो बट वो नहीं करना जिससे कि आप खुद को हार्म दें या किसी और को, बट आपको बस मैं बोलूंगी कि वो लाइवली एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। फियर्स को अपनी लाइफ से उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी भी डरते रहेंगे तो फिर वो नहीं अचीव कर पाएंगे जो आपके लिए भेजा जा रहा है, ओके। आपके अंदर जो विजडम है, आपके अंदर जो नॉलेज है, उसका सही तरीके से यूज कीजिए, एंड सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। सो अब हम ये देख लेंगे कि आपके लिए क्या आपके क्वेश्चन का आंसर है, यस या नो। आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो आप अभी सोच सकते हैं, अपने मन में कोई भी एक सवाल सोच सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको यस या नो में दूंगी, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज बताइए, थैंक यू, ओके। So the answer is yes, okay. The answer is yes for you all. I hope ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो ज़रूर अपना प्यार दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब अपना प्यार भेजते हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार भेजते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाएं। जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसका अपडेट आपको मिल जाए। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। जो भी लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं,
या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी डिफरेंट कोर्सेज हमारे पास होते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पे करना चाहते हैं, एनिमल स्पिरिट पे करना चाहते हैं, कलर थेरेपी करना चाहते हैं, फेस रीडिंग करना चाहते हैं, पेंडुलम डाउजिंग सीखना चाहते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप डेफिनेटली इंक्वायर कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।